आपको अपने सामने ये तालिका नज़र आ रही होगी। उसमें हम देख लेते हैं कुछ जो आयात किया जाने वाला आयात व्यापार है। हमने पढ़ा है कि व्यापार दो तरह से होता है, एक निर्यात व्यापार होता है और दूसरा आयात व्यापार है। तो आयात व्यापार की जो इन देशों की कुछ देशों के नाम दिए गए हैं और आयात की जाने वाली वस्तुएं दी गई हैं और उनकी दिशा मतलब किस क्षेत्र से वो उन चीजों का आयात कर रहे हैं। तो पहले आप देख पा रहे होंगे संयुक्त राज्य अमेरिका है और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो आयात करता है जूट हो गया, प्रमुख रूप से रबर है, तिलहन है, चाय, कहवा, टीन, मैग्नीज, तांबा है ना, तैयार वस्त्र, लुगदी और अलग अलग टाइप की जो मशीनें हैं वो आयात करता है। और किन देशों से आयात करता है? कनाडा है, भारत, जापान, ब्राजील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, मलाया, दक्षिण अफ्रीका और पश्चिमी यूरोपीय देश हैं और कुछ मध्य पूर्व के देश हैं। तो इसमें आप समझ पा रहे होंगे कि प्रमुख रूप से आयात की जाने वाली वस्तुएं और उस आयात की जो दिशा है वो किस क्षेत्र से है। फिर हम देख लेते हैं जर्मनी का। जर्मनी जो है वो प्रमुख रूप से पेट्रोलियम का, खाद्यान्न पदार्थों का, कोयला, मक्खन, पनीर, ऊन और जूट का जो है वो आयात करता है। और किस दिशा से या किन क्षेत्रों से आयात करता है? तो वो है आपका जापान, फ्रांस है, इटली है, नीदरलैंड, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। अब हम बात करेंगे जापान की। तो जापान में आप देख रहे हैं इसके द्वारा प्रमुख रूप से लोहा, पेट्रोलियम, टीन है, शक्कर है, रबर है, जूट के सामान और अलग अलग प्रकार के जो सभी प्रकार के खनिज हैं उनका आयात करता है जापान। वो है संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात करता है, भारत के द्वारा आयात किया जाता है, भारत देश से ये आयात करता है। चीन, ब्रिटेन और फ्रांस ये कुछ देश हैं जिनसे ये सारे सामान जो है वो जापान आयात करता है। अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस जो है वो प्रमुख रूप से चाय, कहवा, चमड़ा, कपास और पेट्रोलियम का जो है वो आयात करता है। और कहाँ से आयात कर रहा है? तो आप देख पा रहे होंगे ब्रिटेन से, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ब्राजील और इटली से। अब हम कनाडा की बात कर लें तो कनाडा में आप देख रहे होंगे कि चाय, कहवा, रबर, कपास, पेट्रोलियम, इस्पात के जो सामान हैं, वायुयान, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, ये जो है वो आयात करता है कनाडा। और किन देशों से आयात करता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन से, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से, फ्रांस, चीन, जर्मनी और न्यूजीलैंड। ये कुछ उसके आयात की दिशा है जिन क्षेत्रों से वो आयात करता है। ग्रेट ब्रिटेन की स्थिति हम देखें तो खाद्यान्न, चाय, कहवा, तंबाकू, लोहा आदि सामान ये जो है आयात करता है। और किस क्षेत्र से आयात करता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान और पूर्वी यूरोप के देशों से ये इन सामानों को आयात करता है। तो ये हो गई व्यापार की दिशा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं व्यापार संतुलन या बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो आप देख रहे हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड या व्यापार में संतुलन क्या हो रहा है। जितनी वस्तुएं आयात की जा रही हैं और जो वस्तुएं निर्यात की जा रही हैं, मतलब उस देश के द्वारा कुल आयात और कुल निर्यात का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वही कहलाता है व्यापार संतुलन। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं दो प्रकार के व्यापार संतुलन होते हैं। एक होता है धनात्मक और दूसरा होता है ऋणात्मक व्यापार संतुलन। ये आपके सामने एक तालिका भी दिखेगी, उसको हम थोड़ा समझेंगे, लेकिन इसके पहले हम देख लें कि धनात्मक और ऋणात्मक व्यापार संतुलन क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। हमने अभी बताया कि जो वस्तु और सेवाएं आयात की जा रही हैं और जो निर्यात की जा रही हैं,
उन दोनों का जो डिफरेंस है, अंतर है, वही आपका व्यापार संतुलन है। तो जब आयात अधिक किया जाएगा और उसकी अपेक्षा निर्यात की मात्रा कम होगी, आयात अधिक मात्रा में किया जाएगा और निर्यात कम, मतलब हम खरीद ज़्यादा रहे हैं, अधिक रुपए की चीज़ जो है वो खरीद रहे हैं और कम जो है वो बेच रहे हैं, तो हम लॉस में चल रहे हैं ना। ये तो एक घाटे का सौदा हुआ, है ना। तो ये जो है इसको हम क्या कहेंगे, जब आयात की मात्रा अधिक होगी और निर्यात की मात्रा कम, तब वो जो है ऋणात्मक व्यापार संतुलन या निगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाएगा। लेकिन जहाँ पर या स्थिति जब इसके विपरीत होगी कि आयात जो है वो हम कम कर रहे हैं, हमारी आत्मनिर्भरता जो है, देश की आत्मनिर्भरता उस अलग अलग टाइप की वस्तुओं के उत्पादन पर अधिक है, हम प्रोडक्शन अधिक मात्रा में कर रहे हैं, है ना, तो हमको आयात करने की आवश्यकता कम पड़ेगी और निर्यात जो है वो हम अधिक मात्रा में करते हैं, तो ये जो संतुलन है ये हमारा पॉजिटिव होगा, मतलब फ़ायदे का सौदा होगा, क्योंकि हम अधिक जो है वो बेच रहे हैं और खरीद कम रहे हैं। तो बेचने से क्या होगा, हमारे आय में वृद्धि होगी, पैसा हमारे पास पैसा आएगा, लेकिन अगर हम किसी चीज़ को खरीदेंगे तो हम उसमें हमारा पैसा जो है वो बाहर की ओर जाएगा। तो जब आयात की मात्रा कम होगी और निर्यात की जाने वाली मात्रा अधिक होगी, तब हम इसे धनात्मक व्यापार संतुलन या पॉजिटिव बैलेंस जो है वो कहेंगे, मतलब धनात्मक व्यापार का संतुलन कहा जाएगा। तो ये तो हो गए व्यापार के संतुलन की स्थिति, और ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप पिछला जो प्रश्न पत्र है वो उठा कर देखेंगे तो इससे संबंधित आपसे प्रश्न भी पूछे गए हैं। अप्लाइड टाइप के क्वेश्चन आते हैं, व्यवहारिक जो है प्रश्न आएंगे। आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है और उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद फिर वो प्रश्न हल करना है। जैसे भी मैं आपको बता दूं, आपके सामने ये एक तालिका नज़र आ रही है, इसमें अलग अलग देशों के जो हैं आयात और निर्यात अरब डॉलर रुपए में दिए हुए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसी पर्टिकुलर एक देश का पूछ सकता है आपसे कि व्यापार संतुलन की स्थिति क्या है बताइए, तो आपको क्या करना होगा, जितनी आयात की गई मात्रा है उसमें से निर्यात की गई मात्रा को हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे या घटा देंगे, तो जो बचेगा वो हमारा क्या होगा, व्यापार संतुलन। और साथ ही आपको ये भी बताना होगा कि वो व्यापार संतुलन, अगर आप देखेंगे कि आयात की मात्रा अधिक है, निर्यात की मात्रा कम है, तो वो ऋणात्मक व्यापार संतुलन होगा। और अगर उसमें आपको नज़र आ रहा है कि निर्यात की मात्रा जो है वो अधिक है और आयात की मात्रा कम है, तो वो आपका धनात्मक व्यापार संतुलन जो है वो होगा। तो हमने ये देखा कि जो विश्व स्तर पर व्यापार किया जा रहा है, विश्व व्यापार किया जा रहा है, उसके जो कुछ महत्वपूर्ण पहलू या अंग हैं। अब हम बात करते हैं कुछ, अब हम यहाँ पर आपके सामने एक टेबल दिया गया है और इस टेबल के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जो विश्व व्यापार का स्वरूप है वो किस प्रकार बदल रहा है। इसमें हम प्रमुख कुछ औद्योगिक देश की बात कर लेते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको 3 वर्ष के जो आंकड़े हैं वो नज़र आ रहे हैं, 1980, 1990 और 2000। अब 1980 में देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का जो निर्यात था वो 225.6 रुपए अरब डॉलर का था। ये जो संख्याएं दी गई हैं वो आपको सामने नजर आ रहा होगा कि ये अरब डॉलर में है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का 1980 में निर्यात 225.6 रुपए अरब डॉलर का था और इसने जो आयात किया था उसका मूल्य था 257.6
0 अरब डॉलर। फिर 1990 में देखिए आप, इसके द्वारा जो निर्यात किया जाने वाला मूल्य था वो 393.6 अरब डॉलर, और जो आयात किया गया वो 517.0 अरब डॉलर का था। फिर हम क्रमशः वर्ष 2000 की बात करें तो हम देख रहे हैं कि निर्यात मूल्य था 782.6 अरब डॉलर, और आयात मूल्य जो था वो 1258 अरब डॉलर का। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 1980 से लेकर 2000 तक हम देखें तो क्रमशः आपके निर्यात मूल्य के साथ साथ जो आयात किया जाने वाला मूल्य है उसमें भी क्रमशः वृद्धि हो रही है। और तीनों ही इसमें हम वर्षों में देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि जो निर्यात मूल्य है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो निर्यात मूल्य है वो आयात मूल्य से कम है। मतलब आयात जो है वो अधिक मूल्य का किया जा रहा है और उसकी अपेक्षा जो वो निर्यात कर रहा है उसका मूल्य कम है। अब हम यहीं पर कनाडा आपके सामने नजर आ रहा होगा, टेबल में कनाडा देश का दिया गया है। 1980 में हम देख रहे हैं 67.6 अरब डॉलर का निर्यात किया है इसने, और इसकी अपेक्षा जो आयात मूल्य है वो कम है 62.5 अरब डॉलर। मतलब 1980 में कनाडा ने निर्यात जो है वो अधिक मूल्य का किया है और उसकी अपेक्षा जो उसका आयात मूल्य है वो कम है। हम 1990 में भी यदि देखेंगे तो यही हाल है, उसने निर्यात जो किया वो अधिक मूल्य का किया है, लगभग 127.6 अरब डॉलर का, और उसकी अपेक्षा उसने आयात मूल्य उसका कम दिख रहा है हमको, वो है आपका 123.2 अरब डॉलर। अब 2000 में हम देखेंगे तो थोड़ा सा पोजीशन है वो चेंज हो जा रहा है। हाँ, यहीं पर भी यहाँ पर बहुत अधिक जो निर्यात मूल्य है वो बढ़ गया है आपका, जो 1980 और 1990 की अपेक्षा अब ये निर्यात कर रहा है 277.2 अरब डॉलर मूल्य का, और आयात फिर से आयात मूल्य इसका हमको कम नजर आ रहा है जो आपका 249.1 अरब डॉलर का किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की भी यदि हम स्थिति देखें तो यहाँ पर भी आपको इस टेबल या तालिका के माध्यम से हम देख रहे हैं कि इसका जो निर्यात मूल्य है वो आयात मूल्य की अपेक्षा कम है तीनों ही वर्षों में, क्रमशः 1980, 1990 और 2000 में ये आयात अधिक मूल्य का कर रहा है और उसकी अपेक्षा निर्यात जो है वो कम है इसका। हम जापान की भी यही स्थिति देख रहे हैं। इसकी स्थिति जो है वो 1980 में अलग थी, जापान ने निर्यात मूल्य कम का किया है और उसकी अपेक्षा आयात मूल्य इसका अधिक दिख रहा है हमको। और 1990 में यदि हम देखेंगे तो 1990 में जापान का निर्यात मूल्य अधिक है 287.6 अरब डॉलर, और आयात मूल्य उसका कम है 235.4 अरब डॉलर का। और 2000 में भी इसकी स्थिति सुधर चुकी है, ये निर्यात अधिक मूल्य का कर रहा है और उसकी अपेक्षा इसका आयात मूल्य जो है वो कम है। अब हम आपके सामने और भी देश नजर आ रहे हैं तालिका में, लेकिन सबका आप अवलोकन करेंगे। हम कुछ विकासशील देशों की बात कर लेते हैं। हम अफ्रीका को देखेंगे तो अफ्रीका का हम देख रहे हैं कि इसका भी निर्यात मूल्य अधिक है 93.3 अरब डॉलर, और आयात मूल्य जो है वो इसका 83.3 अरब डॉलर का है। और क्रमशः 1990 में भी इसकी स्थिति यही है कि इसका जो निर्यात मूल्य है वो अधिक है आयात मूल्य की अपेक्षा। और 2000 में हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पर इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाए हैं आयात मूल्य के, लेकिन निर्यात मूल्य इसका है 119.7 अरब डॉलर का। अब हम एशिया की बात कर लें तो एशिया में हम देख रहे हैं पूरे एशिया का 163.7 अरब डॉलर का
निर्यात मूल्य है और आयात मूल्य जो है वो इसका 180.1 रुपए अरब डॉलर का है। आयात अधिक किया जा रहा है और यही स्थिति नजर आ रही है आपके 1990 में भी। इसका जो निर्यात है मूल्य है वो आयात मूल्य की अपेक्षा कम है। यदि हम चीन को देख लें तो चीन में हम देख रहे हैं कि यहाँ भी 1980 में निर्यात मूल्य कम था, उसकी अपेक्षा आयात मूल्य 19.9 रुपए अरब डॉलर अधिक मिल रहा है हमको। 1990 में हम थोड़ी स्थिति जो है सुधरी हुई दिख रही है। यहाँ पर इसका निर्यात मूल्य 61.3 रुपए अरब डॉलर अधिक रुपए का है और आयात मूल्य जो है वो उसकी अपेक्षा कम है, जो कि आपका 53.3 रुपए अरब डॉलर है। और क्रमशः 2000 में भी हमको यही स्थिति मिल रही है। इसने निर्यात मूल्य जो है निर्यात अधिक किया है। निर्यात मूल्य इसका 249.2 अरब डॉलर का है और आयात मूल्य जो है वो इसका 225.1 रुपए अरब डॉलर का है। हम भारत की अपनी स्थिति देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि इसका जो निर्यात मूल्य है वो आयात मूल्य की अपेक्षा बहुत कम है। 1980 में इसने 8.6 रुपए अरब डॉलर का निर्यात किया है और आयात जो किया है वो 14.9 रुपए अरब डॉलर का। क्रमशः हम तीनों ही वर्षों में देख रहे हैं कि भारत का जो निर्यात मूल्य है वो आयात मूल्य की अपेक्षा कम है। लेकिन इसमें जो अंतर है वो 1980 से क्रमशः कम होता हुआ वर्ष 2000 में इनके बीच का अंतर हमको कम देखने को मिल रहा है। वर्ष 2000 में इसने 47.3 रुपए अरब डॉलर का निर्यात किया है और 49.8 रुपए अरब डॉलर का आयात किया। अब हम यूरोप की बात करें तो हम देख रहे हैं कि इसका जो निर्यात मूल्य है वो भी आयात मूल्य की अपेक्षा बहुत कम है। 1980 में इसने 59.2 अरब डॉलर का निर्यात किया है, लेकिन जो आयात मूल्य है इसका वो 93.4 अरब डॉलर है। अब 1990 में हम देख रहे हैं 71.4 रुपए अरब डॉलर आयात निर्यात मूल्य है और 86.7 जो है वो इसका आयात मूल्य है। और 2000 वर्ष 2000 का जो आयात मूल्य है वो हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पाया है। निर्यात मूल्य हम इसका देख रहे हैं 251.1 रुपए अरब डॉलर। मतलब हम 1990 से वर्ष 2000 की बात करें तो इसका निर्यात मूल्य जो है वो बहुत अधिक बढ़ गया है। तो ये हो गई कुछ बात आपके कुछ विकासशील देश और कुछ विकसित देशों की, जहां पर हमने देखा कि निर्यात और आयात मूल्य की स्थिति क्या है। और इस तालिका के माध्यम से ही आप अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ प्रश्न तैयार कर सकते हैं। कुछ आपका जो 2 नंबर का जो प्रश्न है वो बन सकता है। आपको दिया जा सकता है कि किसी भी देश का निर्यात मूल्य और उसका आयात मूल्य, और उसके बाद उसमें अंतर निकाल के आपको बताना है कि इनका जो व्यापार है वो किस प्रकार का है। ऋणात्मक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है या फिर धनात्मक है, क्या है व्यापार का जो स्वरूप है वो किस प्रकार का है।